बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि मोटापा बहुत सी बीमारियों को बढ़ावा देता है। ऐसे में लोग मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसीलिए कुछ लोग खाना कम कर देते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं हैं कि वो मोटे क्यों हैं, उनके मोटापे की वजह क्या है। 23 मिनट का ये वीडियो मोटापे का असली कारण भी बताएगा और मोटापे से छुटकारा पाने का बेहद आसान और नेचुरल तरीका भी बताएगा। इसीलिए तसल्ली से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो की जानकारी आपके शरीर का आकार बदल सकती है। मैं 5.5-6 साल पहले जब मैंने शुरू किया था 96 किलो का था मैं, 96 किलो। 4 महीने में 65 किलो आ गया था मैंने अपने शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज ठीक की। मेरा लिवर फैटी था क्योंकि मैं शराब बहुत पीता था, आज से 7 साल पहले मैंने वो ठीक किया। मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा था क्योंकि लिवर फैटी था, और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन था और टेस्टोस्टेरोन नहीं था। मेरे छाती पे वेट था और मेरे बैक पे वेट था। ये पता लग जाता है कि एस्ट्रोजन बढ़ गया मेल बॉडी में। 4 महीने में सारी कुछ गायब। खुद की मम्मी, खुद की बहन, खुद के दोस्त, खुद के रिश्तेदार, 7-8 लोगों पे जो अपने आप पे किया उनको एडवाइस दी। मैंने कल देखा जो मम्मी घुटने डॉक्टर ने बोला था दोनों चेंज होंगे, वो बच गए। 17 किलो वजन गिरा। सिस्टर को पीरियड आते थे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाती थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। डायबिटीज बीमारी नहीं है, थायराइड बीमारी नहीं है, फैटी लिवर बीमारी नहीं है, पीसीओडी पीसीओएस बीमारी नहीं है। हंसी की बात है तो है क्या? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो बीमारी कैसे चली जाएगी वो? क्योंकि तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो मेरी महारत है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने में। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है सेल्फ ट्रेंड हेल्थ कोच रविंदर जी। इनको गेहूं खाए हुए 5 साल से ऊपर हो गए हैं। चावल भी नहीं खाते हैं, फल भी नहीं खाते हैं, आलू भी नहीं खाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं, मिलेट्स भी नहीं खाते हैं। लेकिन आप इनकी हेल्थ देखिए, इनके चेहरे का तेज देखिए। ये सब नहीं खाने के बाद है। अब सवाल ये आएगा कि फिर ये खाते क्या हैं। आपको बता दें कि सिर्फ भोजन की आदतें बदलवाकर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक करके बहुत सी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहते हैं, पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं, और पिछले कई सालों से लोगों की बिना किसी दवाई के केवल भोजन से और साइकोलॉजिकल स्टेटस बदलकर बीमारियां ठीक कर रहे हैं। पूरा इंटरव्यू जरूर सुनिए, क्योंकि आपको बता दें हम आपको वही चीजें दिखाते हैं जो वेरीफाइड होती हैं, सत्य होती हैं, क्योंकि निशुल्क वीडियो बनाते हैं ताकि सही बात आप तक पहुंचे और उसका आपको लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंदर सिंह का ये पूरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोटे हैं, जिनकी दिनचर्या में बैठना ज्यादा होता है, जिनकी दिनचर्या में एक्टिविटी बहुत कम होती है, और अनजाने में ही ये लोग ऐसा भोजन खा रहे हैं जो शरीर को बीमार कर रहा है। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि ये चीजें नहीं खाते जो मैंने इंट्रो में बताई, तो फिर इतनी सेहत का राज क्या है, ये जरा दर्शकों को बताइए। हमारी बॉडी की एक कंपोजिशन है, उसकी एक चीज़ बनी हुई है। सबसे ज़्यादा चीज़ हमारी बॉडी में पानी है, जो सबसे ज़्यादा 70% बॉडी में वाटर वेट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बॉडी में फैट, जिसको हम तेल चर्बी बोलते हैं। उससे भी कम जो 3rd नंबर पे है मसल, जिसको हम मसल बोलते हैं, प्रोटीन से बनता है। उससे भी कम बॉडी में एक चीज़ है शुगर, चीनी, जो बॉडी में 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं चाहिए, वो शुगर ब्लड में होती है। खा कैसे रहे? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत कम प्रोटीन, ना मात्र फैट। तो हम कहाँ पहुँच चुके हैं आज के टाइम पे? डायबिटीज़, कैंसर, पीसीओडी पीसीओएस, थायराइड, फैटी लिवर। तो मैं तो चीज़ जोड़ के सीखता हूँ, चीज़ें जोड़ लीजिए। खाना कैसा खा रहे हैं और शरीर कैसा हो रहा है, मानता क्या है ये नहीं, काम क्या करता है। मैं 5.5-6 साल पहले जब मैंने शुरू किया था 96 किलो का था मैं, 96 किलो। 4 महीने में 65 किलो आ गया था मैंने अपने शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज ठीक की। मेरा लिवर फैटी था क्योंकि मैं शराब बहुत पीता था, आज से 7 साल पहले मैंने वो ठीक किया। मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा था क्योंकि लिवर फैटी था, और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन था और टेस्टोस्टेरोन नहीं था। मेरे छाती पे वेट था और मेरे बैक पे वेट था। ये पता लग जाता है कि एस्ट्रोजन बढ़ गया मेल बॉडी में। 4 महीने में सारी कुछ गायब। मैं इतना हैरान हुआ, मैंने सिर्फ एक खाने की तरीका चेंज किया, अपने आप एक्सपेरिमेंट किया। किस्मत की बात है, लोग क्वेश्चन पूछने लग गए। मैं बाहर रहता था, मेरा खाने तरीका बाहर था, मगर उस वक्त मैं इंडिया में था। मुझे हिंदुस्तानी लोग, दोस्त मित्र पूछने लग गए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं।
किस्मत की बात कि मुझे उनको प्रोग्राम बनाने का समझाना पड़ा। खुद की मम्मी, खुद की बहन, खुद के दोस्त, खुद के रिश्तेदार, 7-8 लोगों पे जो अपने आप पे किया, उनको एडवाइस दी। मेरे कल देखा, जो मम्मी घुटने डॉक्टर ने बोला था दोनों चेंज होंगे, वो बच गए। 17 किलो वजन गिरा। सिस्टर को पीरियड आते थे, वो हॉस्पिटलाइज हो जाती थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। एक दोस्त था, दोस्त मेरे साला साहब थे मेरे असल में, उनका SGOT PT कभी ठीक ही नहीं होता था, यंग लड़का, शादी भी नहीं थी उसकी, बिल्कुल नॉर्मल। तो मुझे पहली बार एक चीज़ समझ आई कि ये एक्सपेरिमेंट जो था ये कारगर रहा। बाय प्रोफेशन में साइकोथेरेपिस्ट जैसे बोल देते हैं, एक्चुअल में काउंसलर, एबिलिटी काउंसलर, मैं मानसिक संतुलन, लोगों को स्ट्रेस काउंसलिंग देता था। मुझे जब ये पता लगा, मैंने पहली बार, मैंने अपने आप को, तभी मुझे सेल्फ ट्रेंड हेल्थ कोच बोला जाता है, मैंने खुद को एजुकेट किया है। मैंने फॉर्मली जाके कहीं से डिग्री नहीं की इसकी, क्योंकि इसके बारे में डिग्री नहीं मिलती, इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने लोगों पे अपनी जो चीज़ खुद पे एक्सपेरिमेंट की और अपने दोस्तों पे, मित्रों पे चीज़ की, वो शुरू की। आज 7,500 लोगों को मैं पर्सनली कोच कर चुका हूँ और मेरे नीचे 6 लोग और कोच करते हैं, सिर्फ इसी चीज़ पे, खाना और लाइफस्टाइल चेंज करके हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेते हैं। और मैं कभी ये नहीं वर्ड यूज़ करता क्योर क्यों उसको करते हैं जो बीमार है। बीमार तो आप हो ही नहीं, आप तो क्या है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से फंसे हुए हो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, थायराइड बीमारी नहीं है, फैटी लिवर बीमारी नहीं है, PCOD PCOS बीमारी नहीं है। हंसी की बात है, तो है क्या, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो बीमारी कैसे चली जाएगी वो, क्योंकि तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो मेरी महारत है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने में। कैसे? सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके। तो उसमें खाना आ गया, जैसे बात शुरू हुई। तो खाना क्या नहीं खाना उन्होंने बता दिया। कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं खाना, बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होता है। शुगर मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करती है, इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन बाकी 3-4 हार्मोन, 6 हार्मोन है जो आपको वेट लॉस और हर रोज तंदुरुस्त करते हैं, वे उसको मार देती है। ठीक है, मैं आलू नहीं खाता, आलू गर्म होते ही क्या बन जाता है, शुगर, स्टार्च होता है आलू में, वो सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कच्चा आलू कुछ नहीं कहता, मगर कच्चा कोई खाता नहीं। अगली चीज़ आ गई फ्रूट। फ्रूट में क्या है, फ्रक्टोस। फ्रक्टोस एक चीनी है। चीनी के नाम दोबारा बोलूंगा मैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोलोस, सारे के पीछे एक वर्ड लगा है कोस। तो मैं हंसता होता हूँ, मैंने कहा कोस आपको कोस रहा है बिना बताए, तो ये कोस नहीं खाने, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोलोस। तो जो फ्रूट वाली शुगर है वो इनडायरेक्टली आपके इंसुलिन खराब करती है, लिवर को डैमेज करके। इतना फ्रक्टोस लिवर को डैमेज करता है। गट, जिसको गट बोलते हैं हम, जो डाइजेशन प्रक्रिया है उसको गट बोलते हैं आते हैं जी। उसको क्या खराब करता है, हाई फ्रक्टोस, क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरिया है वो फ्रक्टोस को हैंडल नहीं कर पाता। फ्रक्टोस चीनी है जो किस में है, फ्रूट में। मैं दूध नहीं लेता, 2 कारण, ऑक्सीटोसिन जो सबसे बड़ा कारण है, उसको टीका लगता है, ऑर्गेनिक नहीं मिलता। A1 A2 साहेवाल, गिर, ब्राह्मण गाय नहीं मिलती। अगर मिलती भी है उसको चारा क्या डाला जाता है, सारा मेडिकली वो वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, क्या नहीं होता। उसके बाद भी इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर ऑर्गेनिक भी मिल गया, इसमें 2 चीज़ें आपकी बॉडी, बहुत लोगों की सेंसिटिव है, वो उनको पता भी नहीं। दूध में प्रोटीन है केसीन। केसीन प्रोटीन आपकी आंतड़ों को तंग करता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बना नहीं, वो बछड़े के लिए बना था। दूसरी चीज़, दूध में एक शुगर है लैक्टोस। लैक्टोस शुगर बहुत सारे लोगों को आजकल डॉक्टर बोलता है आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस हो गई है। हमारे साउथ अफ्रीका में दूध मिलता है लैक्टोस फ्री, उसमें मगर फिर भी केसीन तो है, तो मैं दूध नहीं लेता। तो ये चीज़ों को खाने से बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, बॉडी को कुछ ऐसा करना पड़ता है कि उसकी एज बढ़ती है। मैं अपनी एज बताता हूँ, मैं 1981 बॉर्न हूँ, मैं 41 प्लस हो गया हूँ, मगर मैं इंटरनली अपनी बॉडी को 24, 25 से 30 नहीं क्रॉस करने देना चाहता। क्यों? हर रोज रात को मेरी बॉडी रिपेयर करती है। अगर मैं रिपेयर क्रिया को रोक दूंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अगर आप, बड़े लोग सोचते हैं मैं अच्छा खा रहा हूँ, कैसे खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो, ये चारों चीज़ें, ये 5 चीज़ें ऐसे फैक्टर हैं, ये आपको उम्र से जल्दी बूढ़ा कर देंगे। और बूढ़े बंदे को बीमारी लग जाती है। तभी आजकल लोग ऐसी ऐसी बीमारी से, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, जो आज से 10 साल पहले 40-45 से भी किसी को नहीं होती थी। समझिए, हम इंटरनली एज कर रहे हैं। तो खाना क्या चाहिए, खाना कैसे चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहली बात, भूख लगे बिना खाना नहीं खाना। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको भूख लगी, शरीर ने खाना मांगा, वो ना अंग्रेजों ने हमें घड़ी दे दी, ऐसी प्रॉब्लम दी, कहते 7 बज के नाश्ता खाना है। अरे भाई, घड़ी तो अंदर लगी हुई है, क्या भूख लगी? नहीं, खाना नहीं खाना। अगर आपको 11 बजे भूख लगी पहली बार, मैं तब पहला खाना खाऊंगा। अगर भूख उस वक्त भी नहीं लगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अगर आपको 11 बजे भूख लगी, पहले मैं लोगों को बोलता हूँ 3 खाने से शुरू करना है। लोग 3 खाने सोच के 7-8 बार खा रहे होते हैं। सुबह चाय के साथ रस और बिस्किट, उसके बाद नाश्ता परांठे, उसके बाद ऑफिस वाली चाय, ऑफिस में लंच, फिर एक ऑफिस वाली दुबरे चाय 4 बजे वाली, फिर घर आके नाश्ता, फिर डिनर, फिर रात को सोने से पहले दूध। 8 खाने,
अननोइंगली। इन चीज़ों को तो खाना गिनते ही ना, दूध को, चाय को, सुबह चाय बिस्किट को, ये खाना नहीं है। और क्या है, जहाँ अपनी बॉडी को डाइजेशन करनी पड़ गई वो खाना है। तो पहले मैं लोगों को 3 खाने पिलाता हूँ, सुबह, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। इसको नॉर्मल बोलते हैं, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, मगर मैं लाता सबसे पहले यहाँ पे हूँ। और जब मैं खाता हूँ तो क्या खाता हूँ, मैं बॉडी की कंपोजिशन के हिसाब से खाता हूँ। अगर मैं सुबह खाना खाऊंगा, मैं क्या करूँगा, मैं स्प्राउट्स बना लूँगा, 150 ग्राम स्प्राउट्स, वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं उस पर नींबू, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या देसी घी या कोकोनट ऑयल डालूंगा। अब देखिए सारा कुछ आ गया जो मेरी बॉडी में है। इसमें क्या है, ऑयल में है सबसे ज़्यादा कैलोरीज, जो मेरी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज होती है बॉडी को एनर्जी देने वाली चीज़। गेहूं आपको कैलोरी देता है मगर एकदम कैलोरी देके खत्म कर देता है, कोई भी कार्ब्स। ऑयल की कैलोरीज लंबा चलती हैं। तो आपने ऑयल डाल लिया और उसमें क्या है, सैलड है। कैसे सैलड है, स्प्राउट्स हैं, हरी चीज़ है, सैलड है। और उसमें स्प्राउट में, दालों में लेंटिल बोलते हैं इंग्लिश में, इंडिया में पल्सेस बोल देते हैं। उसमें प्रोटीन है, तीनों चीज़ें आ गई, प्रोटीन भी आ गया, उसमें ऑयल भी आ गया, क्योंकि उसमें फाइबर नाम का सैलड है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है मगर जितना मेरे शरीर को चाहिए, ताकि मेरी ब्लड शुगर ज़्यादा ना गिर जाए। ये मेरा ब्रेकफास्ट होगा। अब कुछ लोग अंडे खा लेते हैं, मगर अंडे के मामले में बताता हूँ, इंडिया में 99.9% चिकन्स को हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स फीड किए जाते हैं। अगर वो देसी अंडा नहीं है तो नहीं खाना। वो 3 अंडों का ब्रेकफास्ट अच्छा है। और कभी भी अगर अंडा खाते हैं जो लोग, वो जर्दी नहीं निकालनी। जर्दी, जिसको येलो योक बोलते हैं, वो कुदरत ने उसके में क्यों डाला है, क्योंकि प्रोटीन के साथ फैट है। अब लंच के टाइम भूख लगाई, मैं सबसे पहले भूख की वेट करूंगा, चाहे वो 4 बजे लगे, चाहे वो 5 बजे लगे। अगर भूख नहीं लगी तब तक खाना नहीं खाना। फिर मैं सलाद बनाऊंगा, उसमें हरे पत्ते होंगे। हरे पत्ते मतलब पोटेशियम, जो आपके लिवर को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हेल्प करते हैं। मैं सैलड बनाऊंगा, मैं उसके ऊपर ऑलिव ऑयल, नींबू या फिर कोकोनट ऑयल या देसी घी। सैलड के बीच में एक विटामिन है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स वो विटामिन है जो सिर्फ तेल में मिक्स होते हैं, पानी में मिक्स नहीं होते। मैं सैलड के ऊपर तेल डाल के सैलड खाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा मुझे भूख कितनी बची है, मैं उतना प्रोटीन खा लूँगा। उसके बाद आप 100 ग्राम प्रोटीन नहीं खा सकते। अगर आपके पास ऑर्गेनिक पनीर बन जाए, उसकी सब्जी A1 A2 ऑर्गेनिक, वरना वो नहीं। वरना चने लूँगा मैं, उनको मैं बॉयल करूँगा, थोड़ा सा तेल डालूंगा, नमक, नींबू, काली मिर्च, जो भी डालना है, मसाले, सब्जी बना सकते हैं। अब दाल की सब्जी बना के खा सकते हैं। ये मेरी खत्म हो गया खाना। अब रात को फिर भूख लगी। पास्ट में रूल था, जब सूरज छिप गया खाना बंद, क्योंकि उस वक्त आपकी डाइजेशन बंद हो जाती है। मगर मेरी कोशिश होती है 7, साढ़े 7, 8 के बाद कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टमक भर के बेड में गए, आपकी नींद की क्वालिटी 3 गुना कम हो जाती है, क्योंकि लिवर कुछ और कर रहा है। तो अगर रात को भूख लगाई, मेरी पहली कोशिश होगी वही सलाद दोबारा बनाया और उससे पेट भर जाए। अगर सलाद से पेट नहीं भरा तो मैं थोड़ा सा दाल, मशरूम्स में बड़ा अच्छा प्रोटीन है। सेलेनियम नाम का एक ट्रेस मिनरल है सेलेनियम, जो थायराइड के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कई लोग नॉन वेज खा लेते हैं, अगर वो ऑर्गेनिक है तो इतना सा, जब मैं कहता हूँ आपकी हथेली से ज़्यादा प्रोटीन आपको नहीं चाहिए होता, इतना इतना प्रोटीन खा रहे हैं लोग। चिकन खा जाते हैं, वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर बनाता है। प्रोटीन भी आपकी बॉडी में एक्सेस में एक शुगर बनाता है, ग्लूकागन। वो ग्लूकागन आपकी ब्लड शुगर खराब कर देगी। तो अगर नॉनवेज खाते हैं कुछ लोग, नो प्रॉब्लम। मैं कभी भी नहीं बोलता नॉनवेज को वेजिटेरियन बनाओ, और वेजिटेरियन को कभी नहीं बोला नॉनवेज खाओ। जो जिसको जैसे मंजूर है वैसे, मगर ऑर्गेनिक हो, साफ सुथरा हो, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स फ्री हो। ये खाने का तरीका है। मगर इसमें एक दिक्कत है, ये पहले दिन से नहीं कर सकते आप। अब एक बंदा 9 रोटी खा रहा है, तो हम उसको पहले दिन ये खाना खिलाएंगे, वो क्रैश कर जाएगा। क्यों? उसकी बॉडी को आदत नहीं है। तो उसको सीढ़ी दर सीढ़ी उतारने का एक तरीका है। हम वो प्रोग्राम करवाते हैं जिसमें हम उस बंदे को उस स्टेज पे लाते हैं। ये नॉर्मल नहीं है, एक्चुअल में नॉर्मल है 1 मील अ डे या 1.5 मील अ डे। मगर अब बंदा जो 8 बार खा रहा था, मैं उसको 1 और 1.5 पे लाने के लिए मुझे 1.5 से 2 महीने लगते हैं एज अ कोच। तो हम उसको हाथ पकड़ के सिखाते हैं। मगर नॉर्मली प्रोटीन के सोर्सेज मैं बता देता हूं जो लोगों को ठीक रहेंगे, क्योंकि प्रोटीन एक ही होगा तो आप बोर हो जाएंगे। चिया सीड्स प्रोटीन का सोर्स है। सारी दालें, चाहे कुक्ड चाहे अंकुरित। मशरूम्स बहुत तरीके के आते हैं, मगर मशरूम कभी भी केमिकल लगा हुआ, मॉर्जरी का केमिकल लगता है मशरूम पे, वो नहीं लेनी। तो हम सन ड्राइड मशरूम्स बनाते हैं खुद, वो खाते हैं। राजमा, मगर राजमा कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते, उनको नहीं खाना चाहिए। फिर अंडा, नॉनवेज आ गया, वो प्रोटीन के सोर्सेज हैं। मगर ये पहले 5-6 सोर्स ऑर्गेनिक तरीके के बहुत बढ़िया हैं। आप दाल अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, आप मशरूम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, आप चिकपीस, जिसे हम काबुली चने बोलते हैं, ब्लैक चने बोलते हैं, वो खा सकते हैं। मैं सोया से दूर रहता हूँ। सोया जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, अमेरिका की ज़्यादातर देन रही है ये। इसमें मोन्सेंटो आ जाता है। सोया में एस्ट्रोजन बनाने वाला कुछ हार्मोन है जो नपुंसकता की तरफ ले जाता है। तो मैं सोया से दूर रहता हूँ। मैं वे प्रोटीन से दूर रहता हूँ, जो आइसोलेट प्रोटीन है, वो दूध से बना हुआ प्रोटीन है या सोया से बना प्रोटीन है, वो दोनों भी नपुंसकता की तरफ लेके जाते हैं। प्रोटीन नॉर्मली घर के खाने में मिल जाते हैं, दालें सबके पास हैं, चने मिल जाते हैं, मशरूम मिल जाती है, हमें पनीर, अगर ऑर्गेनिक दूध मिल जाए वो चल जाएगा।
चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं, हम कोशिश नहीं करते, हम ईजी फूड सोचते हैं। ईजी फूड है कि सिर्फ सब्जी को कुकर में डाला, सीटी मरवाई, सब कुछ मर गया, और रोटी बनाई खा ली। आपकी उम्र क्या गई? मैं ये चीज़ देखता हूँ, क्या आपका खाना आपको एनर्जी दे के गया कि लेके गया? सीखिए बात, खाना खा के नींद आई, सुस्तान नहीं आई, चाय की डील किया, वो खाना आपसे एनर्जी लेके चला गया। मैं वो खाना खाता हूँ जो मुझे कम से कम 16 घंटे तक जान दे, वो खाना खाना है, वरना खाना खाना नहीं है। तो ये आपने बताया कि जो खाना मुख्य तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। तो विटामिन की बात करें तो वो भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए बॉडी को, वो कहाँ से आएंगे? सलाद का रंग उसको सारा कुछ बताता है। शिमला मिर्च 3 रंग की आती है, लाल, पीली, हरी। ये तीनों रंग कुदरत ने उसको कहाँ दिए? उसमें अलग अलग मिनरल है। मिनरल जैसे सेंधा नमक पिंक क्यों है? उसमें 38 मिनरल हैं। तभी मैं कभी भी लेटस खाने से मैं मना करता हूँ लोगों को। लेटस में कोई मिनरल नहीं है, उसका रंग देखिएगा ऑलमोस्ट सी थ्रू होता है। मैं मूली, तीनों शिमला मिर्चें, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मैं खीरा, इन सब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि इनका रंग, इनका टेस्ट अलग अलग है। क्यों? सब में अलग अलग विटामिन, अलग अलग मिनरल है। मगर अब लोग करते क्या हैं? वो सलाद की जगह पे सब्जी लेते हैं, सब्जी में भी सब कुछ है, उसको कुक कर देते हैं, वो सब मर जाता है। हीट एक ऐसी चीज़ है, वो कई बार चीज़ों को अच्छा करती है मगर 99% चीज़ों को मार देती है। तो पहली चीज़ हमें जो सबसे ज़रूरी चाहिए तो पोटासियम। हरे पत्तों में जो भी चीज़ हरी है उसमें पोटासियम है। तभी कई लोग व्हीट ग्रास जूस पाउडर या व्हीट ग्रास लेके या मोरिंगा खा के तंदुरुस्त होने लग जाते हैं। उसमें बहुत अच्छा पोटासियम है, मगर वो हर रोज़ 300-350 ग्राम चाहिए होता है डेली। तो मैं 150 से पौने 200 ग्राम सैलड 2 बार दिन में खाना रिकमेंड करता हूँ, कम से कम। सैलेड में एक बार फिर बता दीजिए क्या क्या? गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, तीनों शिमला मिर्चें, प्याज, खीरा, अगर बाहर वाले लोग बेसल, एस्पैरागस है ना, रॉकेट्स, उनके पास ही है। अगर आपको थायराइड है, हाइपोथायराइड, तेज़ वाला नहीं, कम, जो मोटा करता है, तो गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और मूली कम खानी है। ऐसे बाहर एक अच्छी चीज़ मिलती है, सुपर फूड है दुनिया का, केल, KALE। वो इंडिया में नहीं मिलता, मगर मैं उसका बीज लगा के खुद मैंने उगा के खाई हुई है। सर्दियों में लगा दीजिए और चल पड़ती है। वो भी थायराइड वाले लोगों को मना किया जाता है। इसके ऊपर हमेशा तेल डाल के खाना है, मगर तेल लोग गलती कर देते हैं। मैं तेल का मतलब ये नहीं है कि पहले दिन 5 चम्मच तेल डालना है, बॉडी को सीढ़ी दर सीढ़ी आधा चम्मच, 2-3 दिन बाद 1 चम्मच बढ़ाना है। और ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स एकदम नहीं छोड़ने, आप क्रैश कर जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत है। धीरे धीरे धीरे। तो आपने बताया कि मिनरल्स सारे जो हैं इसमें सैलेड में आ जाते हैं, ग्रीन सैलेड जो होती है, विटामिन भी आ जाते हैं। फैट का सोर्स और क्या है वो? सबसे अच्छा सोर्स हमारे पास है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक देसी गाय का दूध जाग लगा के घी बनाया हुआ है, उसके ऊपर दुनिया में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मक्खन जैसे बोलते हैं उसमें भी है, मगर ये दोनों चीज़ें मिलनी मुश्किल हो गई, तो कोकोनट ऑयल ढूंढा हमने, वो भी ऑर्गेनिक, कोल्ड प्रेस्ड। जब आपको इस चीज़ को दबाते हो गर्मी प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन बोलते हैं। कोल्ड प्रेस्ड का मतलब होता है उसे ठंडे में दबाया ताकि उसकी प्रॉपर्टी खराब नहीं है। तो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल या कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल। वुड प्रेस भी हो सकता है। हाँ, वुड प्रेस भी हो सकता है, मगर उसमें गर्माइश ना हो बस। आपने एक आंवले का जिक्र भी किया था। जैसे मैंने थोड़ा सा टच किया था कि प्याज में विटामिन सी है, ऐसे ही मैंने तीनों चीज़ें डाल दी। वैसे आपको बताया नहीं, तीनों शिमला मिर्चें वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी है। मगर हमारे हिंदुस्तान के पास एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया मरती है, बड़ी महंगी बिकती है, आंवला। दुनिया का सबसे अच्छा विटामिन सी आंवला है। हमारे पंजाब में कहावत है कि सियाने दा कहा ते औले दा खादा बाद चो पता लगता है, क्योंकि उसको खाने वक्त वो बड़ा बिटर, बड़ा गंदा टेस्ट है, बाद में मिठास आती है और 3 दिन बाद सेहत ऐसी हो जाती है। क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, आपके लिवर को विटामिन सी तंदुरुस्त करता है। मसूड़ों की दिक्कत चली जाती है, लिवर पे जो वो होता है फाइब्रोसिस होता है उसको ठीक करता है। विटामिन सी जुकाम बुखार नहीं लगने देता, वायरसेस बैक्टीरिया से बचाता है। विटामिन सी हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के बीच में स्टोर होता है जो हमें स्ट्रेस से बचाते हैं। तो अगर आपका विटामिन सी डाउन है, आप जल्दी तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो उसका इलाज इतना सिंपल है, फ्री वाला इलाज है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है 20-30 रुपये किलो मिल जाते हैं आंवले। 4 आंवले डेली खाने हैं। मुझे पता मुश्किल है, हमने विटामिन सी हम बनाते हैं, मगर मेरी पहली ज़रूरत कोशिश होती है कि काम फूड से ही हो जाए। तो विटामिन सी की जगह गोली की है बनाते हैं हम, मगर उससे पहले कोशिश है या तो उसका पाउडर मिल जाए, वो भी थोड़ा सा प्रोसेस्ड है। आंवला खाना शुरू कर दिए, मुरब्बे में नहीं, कच्चा आंवला। कच्चा आंवला सब्जी में भी डाल सकते हैं? जी हाँ, ये एक ऐसा विटामिन सी है जो कुक करके नहीं मरता, और कोई दुनिया का विटामिन सी नहीं है गर्म होते विटामिन सी मर जाता है। मगर ये वाला विटामिन सी, सिर्फ एक विटामिन सी है, इसके ऊपर रिसर्च है कि आंवला, इंडियन गूसबेरी बोलते हैं इसको, ये कुक होने के बाद में नहीं मरता। तो इस तरह से ये खाना खाएंगे तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां नहीं होंगी। जी। कितने % बचने के चांसेस हैं? मैं बोलता हूँ कि 85% लोगों को मेरे उसमें मैंने देखा है रिकवर कर जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाते हैं। जो 15% केस हैं वो बहुत आगे चले गए होते हैं स्टेज में। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रीन्स खा के कैंसर ठीक कर लिया। और पता है मुझे, मगर
मैं कभी भी कोई चीज़ का दावा नहीं करता, हम एक चीज़ का दावा करते हैं, सेहत ठीक कर सकते हैं। वो कैसे होती है? तनाव और खाना, लाइफस्टाइल और तनाव। तो दोस्तों, जैसा रविंदर जी ने बताया कि केवल खाने को बदल कर हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, और जो दूसरी बात है वो है मानसिक तनाव से दूर रहना। इन दोनों ही चीज़ों से आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो नंबर हमने दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी थी, रविंदर जी की भी यही कोशिश है कि लोग जो अज्ञानता के कारण गलत खाना खाते हैं और फिर बीमार होते हैं और फिर एलोपैथी में इलाज ढूंढते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता, उसका समाधान बहुत ईजी है। क्योंकि जो चीज़ें अभी हमें बताई जा रही हैं कि फैट कम खाइए, प्रोटीन कम खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लीजिए, जबकि उल्टा है। तो इन्होंने जैसा बताया उसका ये प्रैक्टिकल उदाहरण खुद है और बहुत से लोगों को ठीक भी किया है। आसान से तरीके हैं, अगर आप इन्हें अप्लाई करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। फिर भी कोई जानकारी हो तो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये वीडियो निःशुल्क था, सिर्फ कोशिश इतनी थी कि आपको अच्छी चीज़ों के बारे में पता चले और हम बीमार होने से बचें, पैसा खर्च जो हमारा एलोपैथी में होता है उससे बचें। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।